जो बगैर इल्म के फतवा दे उस पर आसमान और ज़मीन के फरिश्ते लानत करते हैं। हाँ, अगर आलिम से इत्तिफाकन सहव वाक़े यानी गलती हो और उसने अपनी तरफ से बेएहतियाती न की और गलत जवाब सादिर हुआ तो मुआखज़ा यानी गिरफ्त और बाज़ पुरस नहीं, मगर फ़र्ज़ है कि मुत्तला होते ही फ़ौरन अपनी ख़ता ज़ाहिर करे। इस पर इसरार करे तो पहली शिक यानी इफ्तिरा में आ जाएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आने वाले हफ्ते को जो मदनी मुज़ाकरा हो रहा है ये सादात किराम का मदनी मुज़ाकरा है। सैयद जो हमारे माशरे में है इंशाअल्लाह तो दुनिया भर में हमारी कोशिश है कि सादात को जमा किया जाए। बाबुल मदीना में जो सादात किराम हैं इनसे मदनी इल्तिजा है कि वो आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना में करम फरमाए। 9 बजे इशा की जमाअत है और 9 बजे के बाद इंशाअल्लाह 9:30 बजे मदनी मुज़ाकरे का आगाज़ होता है। तो आपसे मदनी इल्तिजा है कि इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हमारे इस्लामी भाई भी राब्ते कर रहे हैं, तो बड़ा दिलचस्प उम्मीद है कि मदनी मुज़ाकरा होगा और बड़े दिलचस्प सवालात तैयार भी हो चुके हैं। बड़े दिलचस्प सवालात तैयार हुए हैं और बहुत सारी जैसे कि गलतफहमियाँ भी होती हैं। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इस मदनी मुज़ाकरे में इस तरह के सवालात होंगे कि बहुत सारी गलतफहमियाँ दूर होने का भी उम्मीद है कि हो जाएगा। इसी तरह 9 शवालुल मुकर्रम को मंगल को इंशाअल्लाह ताला मदरसतुल मदीना ऑनलाइन जो दुनिया भर में कोशिश की जाती है कि जहाँ जहाँ से हो सके मदरसतुल मदीना जो कंप्यूटर के ज़रिए पढ़ाया जाता है, इनके इस्लामी भाइयों का मदनी मुज़ाकरा है मंगल को। और इसी तरह 10 शवालुल मुकर्रम यानी बुध को इशा की नमाज के बाद जो मदनी मुज़ाकरा है ये ख़ास जामिअतुल मदीना के इस्लामी भाइयों के लिए 10 और 11 शवालुल मुकर्रम जुमेरात को भी है, बुध और जुमेरात। इन तारीख़ों में शायद नहीं समझेंगे। अभी जो मंगल आ रही है ना 2 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद, ये इस मंगल को है, इस मंगल को, इसी मंगल को और इसके बाद बुध को भी, बुध और जुमेरात। हाँ। आपको याद होगा कि रमज़ान मुबारक में ईद उल फित्र कौन सी तारीख? जी बाबा, याद आ गया मुझे। ये बादों को पता नहीं था कौन सी तारीख को। जी बाबा, इनको भी हो सकता है कि इनमें भी ऐसे होंगे जिनको सबको बेचारों को ना पता हो। अभी सवालत करेंगे ना आप 2-3। किसको भाई ये ईद उल फित्र कौन सी तारीख को आती है? किसको नहीं पता? जो नहीं पता वो खड़ा करें, हम बताएंगे इंशाअल्लाह। जिनको ईद उल फित्र कौन से इस्लामी महीने की कौन सी तारीख को होती है ईद उल फित्र, ये नहीं पता जिनको, वो हाथ खड़ा करें। नहीं पता कि ईद उल फित्र कौन सी तारीख को आती है इस्लामी महीने के, ये नहीं पता। तो कितने हाथ खड़े हुए हैं, या तो गलतफहमी में खड़े हुए या नहीं पता। सवाल समझना भी तो बाबा एक फन है ये भी। अभी कौन सी ईद मनाई है बाबा? अभी जो ईद आई थी चंद रोज पहले, वो कौन सी ईद थी मालूम? मीठी ईद थी या ईद उल फित्र थी? छोटी ईद थी ना बाबा। हमारे मुबल्लिग नफ्सियाती अस्पताल में गए थे, उनसे पूछा था, उन्होंने भी बाजों ने सही जवाब दिए थे। सही जवाब दिया था। जी बाबा, सही जवाब दिया था। अब तो ये जवाब देने की हिम्मत ही नहीं करेंगे बेचारे यार। इतनी समझ पड़ती है बाबा। हाँ यार। नहीं, ये कौन सी ईद थी? मीठी ईद थी, ईद उल फित्र थी या छोटी ईद थी? एक बोले। ईद उल फित्र थी। छोटी ईद नहीं थी ना, बहुत बड़ी थी ना ईद, बड़ी ईद थी। नहीं, वैसे ये जो इस्लामी महीने की कौन सी तारीख को ईद उल फित्र थी, ये किसको नहीं मालूम वो हाथ उठाए। नहीं मालूम। अब देखो कुछ 8-10 हाथ उठे में शायद कि जिनको नहीं मालूम कि ये ज्यादा कौन है सी बाबा। तारीख थी। 11 हाथ उठे में। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20 तो हैं ये। हमें बेचारों को नहीं मालूम। मतलब
अब इनको ये 5 शवाल और 6 शवाल और 8 शवाल 9 शवाल बोल रहे थे, ये ना बेचारों समझ पड़े, ना क्या समझ कि ये कंफ्यूज ही होंगे ना कि यार कब। तो ये जो अभी जो हमने ईद मनाई ना, ने रमज़ान शरीफ के बाद जो महीना आता है उसका नाम शव्वाल है ना, शव्वाल। तो इसको हम एहतरामन कहते हैं शव्वालुल मुकर्रम, शव्वालुल मुकर्रम। तो आज इसकी तारीख कोई बताएगा? शव्वालुल मुकर्रम की कौन सी तारीख है? माशाअल्लाह, आज छठी शब है। तो ये शुरू में मैंने बताया था। तो शव्वालुल मुकर्रम की जो पहली तारीख आती है ना, रमज़ान शरीफ के फ़ौरन बाद शव्वालुल मुकर्रम की जलवा गरी होती है, और ये पहली तारीख ईद उल फित्र होती है। इसको ईद उल फित्र भी बोलते हैं, मीठी ईद भी बोलते हैं, और छोटी ईद भी इसी को बोलते हैं। और बकरे जब खाते हैं ना तो वो बड़ी ईद बोलते हैं इसको। इसमें सिवैयाँ खाते हैं तो ये छोटी ईद होती है शायद, इसलिए अब क्या क्यों नाम रखा है खुदा बेहतर जाने। तो आने वाले मंगल को मदरसतुल मदीना ऑनलाइन के इस्लामी भाइयों का, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मुफीद सवालात होंगे जो हम सब के लिए फ़ायदेमंद होंगे अल्लाह की रहमत से। इसी तरह बुध को जो जश्न विलादत मेरे आका आला इमाम अहले सुन्नत भी उसकी रात है 10 शव्वाल मुकर्रम बुध को। तो इशा की नमाज के बाद मदनी मुज़ाकरा होगा, और इस मदनी मुज़ाकरे में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इफ्तिताह बुखारी भी है। हमारे जो दौरा हदीस में जो तलबा इस साल पढ़ेंगे उनको पहली हदीस बयान की जाएगी, उम्मीद है। और मगर किस वक्त की जाएगी ये तो खैर अभी इसका तयन नहीं हो रहा, लेकिन उस वक्त की उस रात कोशिश है कि किया जाएगा। फिर मदनी मुज़ाकरा जैसे सवाल जवाब होंगे, और फिर इसी रात में जो पिछले साल जो फारिग हुए इस साल और पिछले साल जो हमारे दौरा हदीस के जिन्होंने दरस निज़ामी कर लिया, इंशाल्लाह उनकी दस्तारबंदी भी होगी। इसी रात होगी, ज़रूरी है। अच्छा, 3 दिन नहीं है तरबियत इज्तिमा इनका? 9-10 10-11 2 रोज़ा है ना, 2 रोज़ा है। तो अब ये देखते हैं मतलब कि उसी है रात करते हैं, बाद में करते हैं। ठीक है बाबा। बुध को होने वाला अच्छा वो फरमाइए, बाबा इरशाद फरमाए। मैं वो ज़रा निगरान शुरा के यहाँ रुखसतियों की तकरीब है, तो ये तो यहीं होंगे। तो ये जो मदनी मुज़ाकरा 10वीं शब है ना, वो 10वीं शब की तरकीब इन्होंने रखी है उसूल बरकत के लिए। मेरा हुस्न ज़न है वो जश्न विलादत आला हज़रत पर। तो वो मदनी मुज़ाकरे में मतलब ये इस नीयत से मदनी मुज़ाकरा में ये नीयत भी शामिल है कि ये इनकी रुखसतियों के जो तरकीब है, तो इसमें इंशाअल्लाह इनके ख़ानदान के भी अफराद जो हैं वो शरीक होंगे। और चूँकि एक तो इनका वो जिस्मानी रिश्ता होता है ख़ानदान, जिसको कहते हैं एक वो रूहानी ख़ानदान। रूहानी ख़ानदान बहुत बड़ा है। ये किसी को दावत दें तो अब 1 को देंगे तो 10 को छोड़ेंगे, 10 को नहीं 100 को छोड़ेंगे, तो यूँ महसूस हो। तो इसलिए मतलब दावतें इन्होंने मुझे भी दी थी, दावतनामा, वो भी मैंने इनको वापस दे दिया है। मतलब यानी कि अब हमको सबको इज्तिमाई दावत है, यूँ समझ लें कि इज्तिमाई दावत कि सब ईसाई भाई उस रुखसतियों के मदनी मुज़ाकरे में यहीं शरीक हो जाए, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में। तो इससे इनकी दिलजोई भी होगी निगरान शुरा की। अगर इन्होंने आपको देख लिया कि आप इस नियत करके आए कि हम चलो निगरान शुरा की दिलजोई करेंगे, इनकी खुशियों का मौका है, तो इसमें हम हाज़िरी दे लें, तो इसका भी इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 10वीं शब को इस निस्बत से भी आप ज़रूर करम फरमाएंगे। अच्छा, अब वो हफ्ते को जो सादात किराम, इसके बाद जो अब आज तो हफ्ता हो गया, अब जो हफ्ता आएगा वो सादात किराम का मदनी मुज़ाकरा है।
तो इसमें वो सादात किराम के अलावा जो गैर सैयद हैं उनकी भी मतलब यानी कि उनको भी इजाज़त है, वरना मैं खुद रह जाऊंगा उसमें, मैं भी सैयद नहीं हूँ। तो मदनी मुज़ाकरे में इमरान भी सैयद नहीं है, ऊपर भी कोई भी सैयद नहीं है, यहाँ हमारे पूरे इस टुकड़े में तो सैयद नहीं है। अभी इल्मिया में हो सकता है सादात इकराम तो होंगे, तो यानी गैर सैयद को भी आने की इजाज़त है, आना होगा। बल्कि मैं तो आपसे नियत करवानी है कोई ये नियत करे, नियत दिल की बनती हो कि कम से कम 12 सैयदों को दावत देंगे। ये अब्दुल रब बापू जो है ना मदनी, ये इनके मुहर्रिक है हमारे। मुहर्रक क्या होता है? मुहर्रिक, ये मुहर्रिक इसके समझो कि ये इनके मशवरे। आप कितने लाओगे? आप तो ज़्यादा ला सकते हैं यार, साउथ अफ्रीका का पूरा काबीना आपके पास है, ये वहाँ है। लेकिन आप तो आपका ख़ानदान कितना बड़ा है यार, बहुत बड़ा ख़ानदान है। आप मुहिम चलाएं कि अपना है, मतलब आपका मदनी मुज़ाकरा है। मेरी तो ख्वाहिश है कि सवालात भी सादात किराम ही करें, लेकिन अब देखो कहाँ तक कामयाबी होती है ना। बाबा हमारे इस्लामी भाई ने इसकी भरपूर तैयारियां शुरू कर दी हैं और दीगर शहरों से भी हमारे सादात किराम ने आने की कुछ नीयतें पेश की हैं। तो आज आपकी मज़ीद तवज्जो दिलाने से और भी जो मदनी चैनल के नाजरीन हैं वो भी और हमारे ज़िम्मेदारान भी अपने अपने इलाकों में इसकी तरकीब बना रहे हैं और सादात किराम को खुसूसियत के साथ आइंदा होने वाले मदनी मुज़ाकरे में शामिल करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। नहीं तो बापू आप कितने लाएंगे? 12 तो ये 4 तो आप आ ही गए हैं, आपका ख़ानदान तो बहुत बड़ा लगता है। इंशाअल्लाह ज़्यादा जितने भी हो जाए, कम से कम इतने का तो आपको हदफ में आएंगे तो बस बराबर यार, मुश्किल है बस। अगर तरकीब बननी ना तो चढ़ी ना। भाई गैर सैयद के भी सैयद हैं जो फेस लुटल रहे, इजाज़त दी दीजिए। अच्छा हाँ भाई, वो इधर अब्दुल रब तो अब्दुल रब आप तो आप हैं यार, आपको तो वो ये पूरा सजाना चाहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। और दूसरे पीछे 12 की अगर ला नहीं सकते तो कम से कम ये तरकीब बनाएं कि 12 तक पैगाम पहुंचा देंगे माशाअल्लाह। और कोशिश करके लाना है या पक्का करना है कि भाई आपको तशरीफ लाना है, और जिनका हो सके साथ लाना है। साथ लाने में आदमी आ जाता है, पहुंच जाओ कहने से बाज़ औक़ात नहीं आते, कन्वेंस प्रॉब्लम ये वो, तो जिसका बस चले वो इनको कन्वेंस दे दे कि आप हम मिल के चलते हैं, मैं खिदमत करूँगा, आपका किराया मैं भरूँगा। इससे उनकी दिलजोई भी होगी और इस तरह वो आने में आसानी होगी, सवाब मिलेगा आपको। जो खर्चा कर सकते हैं करें, तो इस पे खर्चा नहीं करें तो कहाँ करेंगे यार। हमको इसमें हमारे अब्दुल रऊफ भाई जो है वो ये बता रहे थे कि इन्होंने अपने ख़ानदान में ये तरकीब बनाई है कि ख़ानदान की औरतें भी जमा होकर वो इस मदनी मुज़ाकरे में मदनी चैनल पे देखेंगी उस दिन एहतिमाम। तो मदनी मुन्नों को भी तैयार कर लिया है, मदनी मुन्नों को नए लिबास भी अपनी अपनी जगह पर तैयारियां करेंगे। बापू माशाअल्लाह एक शाह, अल्लाह और बरकत दे। सवालात भी बहुत अच्छी तरतीब है बापा। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इस बुध को जो दस्तारबंदी वाला जो इज्तिमा हो रहा है, दस्तारबंदी उसमें होती है, आगे पीछे होती है, वो देख ली जाएगी। तो ये जो मदनी मुज़ाकरा हो रहा है इसका कोई नंबर बताएगा? सुभान अल्लाह। स्क्रीन पे नंबर आते रहते हैं, अभी नहीं देना है नंबर। पापा नंबर ऑन लेयर है, नीचे नहीं आ रहा पापा नंबर, नीचे वालों को नहीं पता होगा। मेरी स्क्रीन पे भी नहीं है नंबर, नहीं है। अगर आप गलत बताएंगे तो फिर सजा 12 माह। सोच लें। सुभान अल्लाह। और कोई उधर भी हाथ उठ रहे हैं, चलिए आप इरशाद फरमाइए। मदनी चैनल में काम करते हैं भाई? ये इनका सुना आपने? सुना क्या बोला? नहीं सुना तो रहने देना, पीछे वालों से पूछ लेते हैं। नहीं सुना फिर बताइए। चलिए
अब तो खैर वो 786 यहाँ की भी आवाज़ चली गई होगी। 786 नंबर मदनी मुज़ाकरा बुध का। बापा ये बराह रास्त मदनी मुज़ाकरों का 786 मुज़ाकरे इसके माशाअल्लाह बड़ा मुबारक वो फिगर है ये। और 10वीं शव्वालुल मुकर्रम की शब भी होगी वो आला हज़रत की वो और जामिया का मुज़ाकरा जामियतुल मदीना। और फिर वो हमारे निगरान शुरा के रुखसतियाँ। अच्छा अब यह कि सादात किराम तवज्जो फरमाएं कि मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों को नहीं लाना है। मदनी मुन्नों मदनी मुन्नियों का आपके लिए साइड इफ़ेक्ट ये होगा कि ये आपको शायद फिर वो बोलेंगे अब्बू चलो, या ये नींदों में होंगे तो ये भी परेशानियाँ। ये वहाँ हमारे हारिस सिंह भी बच्चों को आने से वो मुज़ाहमत करते हैं उमूमन, वरना यहाँ बच्चे भरे होते हैं। अगर ये बच्चों को रोकते नहीं ना, बच्चे भरे होते हैं। और इसमें भी हिफाजती उमूर का थोड़ा निज़ाम जो है ना, इसमें भी बाज़ों का रिस्क बढ़ जाता है बच्चों का। तो इसलिए मदनी मुन्नों पर पाबंदी, ठीक है ना। कोई भी अपना मदनी मुन्ना नहीं लाएगा, यानी अब मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों को ना लाएं, बिल्कुल लाएं नहीं, वरना ये बदनज़मी हो सकती है और नाराज़ियाँ होंगी। आप ले आएंगे या आने नहीं देंगे। जो भी नाजरीन सुन रहे हैं वो भी तवज्जो फरमाएं कि यहाँ ये आने नहीं देंगे तो फिर आपको नाराज़ियाँ होंगी, दिल बर्दाश्त होंगे, शैतान वसवसा डालेगा कि चलो हम भी चलते हैं। तो यूँ आप मदनी मुज़ाकरे से महरूम रह जाएंगे। और यहाँ ले आने में कामयाब हो गए तो बच्चा ज़्यादा देर बैठना उसके लिए दुश्वार होता है, वो रोएगा, ज़िद करेगा, चलो वो आपको चैन से मदनी मुज़ाकरा शायद सुनने नहीं देगा। तो हर सूरत में आपका भी इसमें फ़ायदा है। और ये हमेशा मदनी मुज़ाकरों में और इस तरह के मौक़े पर ख्याल रखें कि बच्चों को नहीं लाना होता। बच्चों को समझ आती नहीं है, उल्टा मतलब लाने वाले को डिस्टर्ब करते हैं, बाज़ औक़ात बड़ों को डिस्टर्ब करते हैं, बाज़ औक़ात पेशाब वगैरह भी कर देते हैं। ये अलग मतलब परेशानी। कोशिश यही है पापा कि मुल्क भर में, अभी निगरान काबीना से मुशावरत हुई, मुल्क भर में सादात किराम को जमा करने की कोशिश की जाएगी। तो ये मदनी पुल हर जगह के लिए हैं जो भी अमीर सुन्नत ने बयान किए हैं, ताकि यकसुई के साथ हम सुन सकें। तो मुल्क भर में इंशाल्लाह जो भी ज़िम्मेदारान हैं ये इनको भी पता होगा कि जहाँ जहाँ हो रहे हैं निगरान काबीना आपसे उम्मीद है राब्ते में रहेंगे। तो सादात किराम को अपने अपने शहरों के जमा करना है। जी जी माशाअल्लाह। वैसे बापू अब्दुल रब बापू कितने उम्मीद है कुछ? बापा अब्दुल रऊफ बापू, हाँ वो कोई हैं मतलब 2-5 हज़ार सादात जमा हो जाएंगे या उस पर बैठ गए तो यार। दावत बहुत दी है पापा, जैन बनाएगी ना जी उन जो भी। अच्छा हाँ समझ पहुँची जी, मुतालबा है। हाँ सादात बस्ती जी 300 घर हैं यहाँ। माशाअल्लाह, हाँ दावत पहुंचाइए। देखो अब कितने आते हैं। ये तो आने की सूरत बप्पू ये होती है कि इस पे करना पड़ता है खर्चा। सही तरीका ये कि वहाँ अगर बसें चलेगी ना अल्लाह ने ले जाने की तो ये आ जाएंगे, बाकी अपने कन्वेंस पर ज़रा दुश्वारी होती है। हाँ जिम्मेदारों से मिलकर कोई तरकीब हो जाएगी तो इंशाअल्लाह फिर ये सब आ जाएंगे, उम्मीद है। बस ये है लोग सैर व तफरी के लिए अपने पल्ले से जाते हैं, लेकिन इस काम में ज़रा शैतान रुकावटें डालता है। आपको सादात से मोहब्बत तो हम देखते हैं शुरू से, इनकी कुछ ख्वाहिश भी है बाबा सादात की, आए मदनी मुज़ाकरे में, लेकिन ये मज़ीद कुछ चाहते हैं, मज़ीद कुछ चाहते हैं। तो मेरी झोली फैली हुई, जो डालते जाएं झोली में। तो उसके लिए इनको आपके करीब आना पड़ेगा और लेने देने का जो भी हिसाब किताब आप जाने, सादात जाने, मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ। कुछ मुलाकात की सूरत हो ना वापस सादात लब्बैक
सुभान अल्लाह। हमको अतार सारे सईदों से प्यार है, हमको अतार सारे सईदों से प्यार है। इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार। आपका ये ऐलान मरहबा, ये ऐलान की गूंज मुल्क भर और बैरून मुल्क पहुंची होगी, मुझे उम्मीद है जहाँ जहाँ पहुंची होगी, और उनको ये उम्मीद पैदा हुई होगी कि चले मैं भी सैयद हूँ। अब मसला ये मुलाकात, मैं अभी देखो कुछ अर्ज करने लगा था, लेकिन वो शेर पढ़ा नहीं उन्होंने, तो अभी इनमें छांटी कौन करेगा सैयदों की। आपको पता है कि झूठ के खिलाफ ऐलान जंग का अभी तक आपके डंके की आवाज़ मदनी चैनल में भी पहुंची है या नहीं आपको पता? इसमें से भी अभी नारे शुरू नहीं हुए। तो अब ये भाई सादात किराम लाइन में लग जाएं तो मेरा ख्याल सादात किराम तो खिरामा खिराम आगे बढ़ेंगे और वो गैर सादात जंप मार के वो ग्रिल उड़ा देंगे। इसका क्या? इनकी ज़रा इनकी कोई शनाख्त तो होती ही नहीं है भाई ये सैयद है ये गैर सैयद है, इसका क्या करेंगे अपने? और ये यूँ समझेंगे आपने कोई झूठ थोड़ी बोला है, मुँह से थोड़ी कुछ बोला है। हालांकि रुआ इनका झूठ बोल के कूद गया है, लेकिन ये शैतान बोलेगा तूने थोड़ी बोला कि मैं सैयद हूँ। ये यूँ मतलब बहुत मतलब है ना कि आजमाइश खड़ी हो सकती है। इसका हल क्या? इसका हल अगर हो जाए तो सादात किराम की ज़ियारत तो ज़ाहिर सादत है, पता ही नहीं चलेगा कि ये जो मिल रहे हैं ये सैयद हैं या नहीं है। और सैयदों की तो बारी भी नहीं आएगी, वो तो नए होंगे तो खिरामा खिरामा बढ़ेंगे और दीवाने दौड़ के कूद जाएंगे। तो कोई ऐसा सिस्टम मुझे मुतमईन करें कि जिससे मुलाकात की सूरत बने, फरमाइए। तो तादाद बढ़ने की सूरत में ना अब्दुल रऊफ भाई, बाज़ औक़ात ये होगा कि जो मुलाकात जिनको करनी है ना वो भी रह सकते हैं। तो हो ये कि जिनके लिए ऐलान हुआ है, जिनकी तरकीब बनी है, वो अगर मिलें तो क्या बात है मदीने की। ये हो नहीं सकता, इनकी है तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे, नए होंगे ना। और ये हमारी जो वैसे नफरी जो होती है, हर तरह का आदमी होता है, ये कूद जाएंगे। इम्कान ये है, साबिक़ा तजर्बात भी है कि ये नहीं आसरा नहीं करते। ऐसी को सूरत रख लें कि जो सादात किराम सुबह हाथों हाथ यहीं से 3 दिन मदनी काफिले में सफ़र करें, उनकी मुलाकात। फिर ये सादात किराम जलाल में आ जाएगा, हमको नहीं मिलना है, तो मुश्किल हो जाएगी यार। क्या करें यार? नहीं तो आप हल बताएं। चलो एक दिन की तरकीब बना लेके एक दिन पूरा जो रुके उनसे मुलाकात कर लें। कुछ तो यहाँ फैज़ लुटा है फैज़ान मदीना में। एक दिन पहले आ जाए, बापू बोलना आता है। बिल्कुल अनजाने होंगे, वो शायद तैयार नहीं होंगे आने के लिए। रात को भी लेट आएंगे, वो मेरा मदनी मुज़ाकरा लटक ना जाए। लेकिन आपको बस से इस तरह से चलानी होगी कि ईशा फैज़ान मदीना में पढ़ना है। खाएंगे कहाँ यार? ये कितनी दूर है फैज़ान मदीना से बस्ती? औरंगी टाउन बहुत दूर है। ईशा के बाद तो मदनी मुज़ाकरा को नहीं मिलेगा, आधा मिलेगा। फिर यार अपना तो ईशा के फ़ौरन बाद होता है 9:30 बजे तिलावत वगैरह। तिलावत बापा इंशाल्लाह 9:20 पर शुरू हो जाएगी, 9:20 पर तिलावत। तो ये और 9:30 बजे यूँ समझे इंशाल्लाह ताला मदनी मुज़ाकरे में मदनी फूल बयानात सवाल जवाब जो भी मतलब होगा सिलसिला शुरू कर देंगे।
इशा यहाँ पढ़े तो ही बात बने यार। पापा इसमें ये मशवरा हो रहा था हमारा कि अगर मगरिब में ये यहाँ तशरीफ़ लाते हैं तो मगरिब से इशा जो है वो लंगर रज़विया की तरकीब यहाँ पर बना देंगे। इतनी जल्दी सादात किराम भाई इसमें भी घुस जाएंगे यार गैर सैयद, खाना तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ये खतरा है। तो ये जैसे कि बापू, अब ये तो जो बसें या गाड़ियाँ हैं ना हम उनको खिला सकते हैं। जी जी पापा, उन्हीं की बात है। पापा एक सैयद नहीं है वो क्यों पापा अपने आप को झूठ बोलेगा पापा कि मैं सैयद हूँ? एक डरेगा नहीं पापा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? एक था मतलब उसको बापू बापू लोग बोलते थे, तो एक बार मुझे उसने खुद कहा कि मैं सैयद हूँ नहीं, यहाँ किसी को बोलना नहीं है। अब ज़रा कि बापू बोलते हो, हाथ चूमते हो और एहतरामन खड़े हो जाते हो, अब एकदम डिक्लेयर हो जाता है कि मैं सैयद नहीं हूँ, बड़े हौसले की बात है ये कि फिर वो लोग एहतराम छोड़ देंगे। लेकिन ये है जहन्नम में ले जाने वाला काम, अपने आप को इस तरह सैयद मशहूर करना। अगर लोग, मेरे साथ हुआ है बाज़ औक़ात कि मुझे लोगों ने सैयद समझा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो जितना हो सका है हाथों हाथ वजाहत किया मैं सैयद नहीं हूँ, मैं सैयद नहीं हूँ। मेरे तो इश्तिहार लगते थे पंजाब में, शुरुआत जब दावत इस्लामी, किसी को भी नहीं पता होगा, मुझसे ही सुना होगा तो सुना होगा, इनमें तो एक तादाद पैदा भी नहीं हुई होगी, ये मौलाना तो मेरे शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे। शुरू की दावत इस्लामी में जब मैं जाता था ना वो पंजाब के और दौरे पर, जब एक ही काफ़िला हमारा होता था, हम ही लोग जाते थे, तो इश्तिहार लगते थे वो मौलाना खलीफा आला मौलाना ज़ियाउद्दीन के खलीफा इलियास कादरी सो एंड सो अलकाब। तो मैंने माइकों पर रद्द किया इसका कि मैं मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब का खलीफा नहीं हूँ, मैं रद्द करता था। तो वो इनका इश्तिहार की मैं तरदीद करता था कि ये गलत, इनको गलत फहमी हो गई, मैं नहीं हूँ खलीफा। अब मैं कैसे मतलब यानी कि खलीफा नहीं हूँ तो क्यों अपने आप को खोटा खोटा मशहूर करूँ? झूठ बोलने से कोई शोहरत थोड़ी मिलती है। यजीद भी मशहूर है, लेकिन हम तो इमाम अली मकाम की शोहरत की खैरात मिले तो मदीना मदीना शोहरत, इमाम हुसैन को भी शोहरत है और यजीद को भी शोहरत है। दोनों की शोहरत में कितना फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हमको हुसैनी सदका चाहिए, यजीदी यजीदी नहीं चाहिए हमको। यजीदी खैरात बोलने गया तो मैं नहीं बोला, यजीद के पास खैरात कहाँ से? तो ये बहरहाल तो ये कि अगर कोई ऐसी गलत फहमी हो तो अपने को तरदीद कर देनी चाहिए। कोई सैयद समझता हो तो बोल देना है मैं सैयद नहीं हूँ। तो खैर अब ये कि लंगर रज़विया चलाएंगे अब इंशाअल्लाह, देख ले मगरिब तक इशा। अब्दुल भाई से यही बात हो रही थी कि अगर ये अपनी जो इनकी आबाद जो है बरादरी वगैरह या जो जहाँ से इस तरह के इस्लाम में तरकीब बनाएंगे तो ज़ाहिर मगरिब में अगर आ जाएंगे तो इनकी दिल जमी रहेगी आखिर तक बैठ। खाए बगैर दिल जमी नहीं होगी जी बाबा। कि फिर ये कि फिर घर पहुंचकर खाएंगे आधी रात को, तो फिर बेचारे अगर मुलाकात में तरकीब बनती है तो रात गई पूरी, जाहिर है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। खिलाना तो ज़रूरी है, ये सही है। लंगर रज़विया जिंदाबाद। जो जो जिम्मेदारान तस्दीक करेंगे हाँ वही है हमारे मेहमान हैं, तो खिला दें इनको। मेरे मौलाना को क्या होगा यार, मेरे मौलाना ने आज मेरे साथ खाया था, ये मौलाना लटक जाएंगे आज। आपको नहीं मिला, पता नहीं होगा। हम इल्मिया वाले और मुदर्रिसीन की तरकीब थी आज। ये बेचारे कोई दूर नज़दीक इधर उधर होते हैं ना, तो ये भी खा लें यहाँ कर, तो इस बहाने तरकीब मदीना मदीना हो जाए, दिल जमई के साथ जल्दी जल्दी बैठ सकें। तो आते हफ्ते तो कुछ इंशाअल्लाह कर लेंगे इस पर भी और कुछ। बापा ये हमारा मदनी मुज़ाकरा 180 मकामात पर इज्तिमाई तौर पर देखा जा रहा है और आइंदा खुसूसियत के साथ फ़ारुखाबाद ज़िला शेखुपुरा में देखा जाएगा। और आने वाली पीर बापा यौम कुफल मदीना भी है और हमारे 12 रोज़ा कोर्स वाले जो है सराय मदीना में मौजूद है, मगर अभी हमारे कुछ मसला ऐसा है कि हम उनको ले नहीं सकते। वो जैसे बहाल होगा तो इंशाअल्लाह वो हमारे साथ होंगे। हम सवाल चला रहे हैं। गीबत के खिलाफ जंग, झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी, शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी, मस्जिद बरो तहरीक जारी रहेगी,
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। अब ये कि झूठ के खिलाफ ऐलान जंग जो है ना, ये मदनी चैनल में ख़बरों के बाद भी करें, अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लें, और जिस तरह कीबत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग वो भी जारी रखें, और इसी तरह के मदनी मुन्नों के और ये जो तरकीब है ना यार, इसकी क्लिप अब शुरू करवा दें मदनी चैनल पर, तो इस तरह झूठ के खिलाफ ऐलान जंग जोर पकड़ेगा हमारा इंशाअल्लाह। मैं सलाउद्दीन बात कर रहा हूँ, कटकुचा से बात कर रहा हूँ। बाबा जी को कहो आपकी फेवरेट खुराक कौन सी, और बाबा जी कौन सी फेवरेट खुराक इस्तेमाल करता है जो मैं भी खाऊं, और बाबा जी को कहो आप माशाल्लाह बहुत ही अच्छे, और मैं आपका शो सुनता हूँ बहुत अच्छा है। बाबा जी का जब भी मैं टीवी ट्यून करता हूँ तो बाबा जी बैठता है तो बहुत अच्छा लगता है, दिल नहीं जाता कि मैं अपना टेलीविजन बंद करूँ। और बाबा जी को मेरा सलाम, जितने मदीने वाले सबको सलाम, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। मैं कौन सी ग़िज़ा खाता हूँ ये पूछा? जी बाबा। फेवरेट। मेरी अच्छा पसंदीदा ग़िज़ा कौन सी है फेवरेट ये बताऊं? ये खान साहब मांग रहे हैं कि हम भी ये खाएगा, या आप कौन सा खाता है ये? अच्छा ये बताया, ये हम भी ये खाएगा, और ये हमारे खैबर